शुभ नाम से जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जन गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। मैसेज देंगे आवाम के लिए। आज गणतंत्र दिवस समारोह हमें सबसे पहले इस बात का जो है बड़ा सम्मान का दिन है कि आज गणतंत्र दिवस की वजह से ही आज हमें हर प्रकार का, जैसे एक व्यक्ति के जीवन में सामाजिक, धार्मिक, मानसिक और समाज के हर प्रकार के पहलू को आज गणतंत्र दिवस ने हमें हर प्रकार की आज़ादी जो है एक लिखित रूप में दी है। और आज इस गणतंत्र दिवस को जो हमने मनाया है ये बहुत बड़ा जो है आज हमारे लिए इतना बड़ा दिन है कि हर प्रकार से हमारे गणतंत्र दिवस के अंदर हर प्रकार की इतनी जो फ्रीडम दी गई है कि अपने जो है सम्मान के साथ में किसी भी पर्व को मनाने के लिए, और धार्मिक आज़ादी, स्वतंत्रता की आज़ादी और आज़ादी जो है हर प्रकार की राजनीति के लिए भी समय देते हैं, समाज के लिए भी समय देते हैं, राजनीतिक भी समय देते हैं, धार्मिक समय भी देते हैं। तो आज जो राजनीतिक समय देकर के मतलब ये समझ लीजिए कि गणतंत्र दिवस समारोह मनाने का जो महत्वपूर्ण जो है समय है वो इस गणतंत्र दिवस के द्वारा ही हमें ये अधिकार मिला कि हम अपने द्वारा कुछ लोगों को चुने और उनको चुन करके उनको अपने लिए ही सत्ता में बिठाए और वो हमारे लिए कार्य करें। यानी कि जो वोट देने का अधिकार है ये भी हमें गणतंत्र दिवस के द्वारा ही मिला है। जो हमारा संविधान है वही हमें ये अधिकार देता है और हमारा संविधान ही जो है हमें ये सारे अधिकार देता है कि आज हमें स्वतंत्रता की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, अपने किसी भी धर्म के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के अंदर कोई भी कार्य करे वो धार्मिक रूप से स्वतंत्र है, किसी भी कोई पाबंदी नहीं है कि वो उसी धर्म को माने। ऐसे ही जो है आज हम यहाँ गणतंत्र दिवस जो मना रहे हैं ये इतना बड़ा पर्व है, हम इसकी महत्व को जो है हमें पहचानना होगा कि यही हमें सांस्कृतिक रूप से एक साथ सभी समूह को, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग श्रेणियों के लोग, अलग अलग लोग, लेकिन एक साथ जो है पक्ष में जो आते हैं वो इस गणतंत्र दिवस की वजह से आते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इसका हम बड़ा सम्मान करें और गणतंत्र दिवस समारोह जरूर मनाएं, चाहे हम और कोई पारिवारिक या धार्मिक या किसी प्रकार के समारोह का आयोजन ना करें, लेकिन गणतंत्र दिवस समारोह और स्वतंत्रता दिवस समारोह का बड़ा सम्मान करें। क्योंकि आज हम लोग गुलाम थे, गुलामी के बाद हमारे बड़े बड़े उलेमाओं ने सर कटाए और हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, भगत सिंह जी 23 वर्ष की उम्र में, हम जैसे युवा थे 23 वर्ष की उम्र में गाते गाते इतने बड़े दीवाने थे कि ये आज़ादी के लिए गाना गाते गाते फांसी में चढ़ गए देश के लिए। तो उनके उन योगदान को, जिनकी वजह से हमें स्वतंत्रता मिली और जिन लोगों की वजह से हमें संविधान जिसमें कि सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्ष बनाकर और समाज के लिए सभी समाज के वर्गों को जोड़ते हुए, पहले क्या होता था कि कोई छुआछूत। डॉक्टर इरशाद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो हर साल की तरह उन्होंने आज भी गणतंत्र दिवस का अपना प्रोग्राम रखा और मुझको बुलाया। हमारा देश आज़ाद जो हुआ वो 15 अगस्त 1947 को हुआ और देश को चलाने का जो हमें संविधान मिला वो 26 जनवरी 1950 को मिला। अरे आप संविधान की आपने बात की, तो जब संविधान लागू होता तब ये समझा गया था गरीब मजलूम हर व्यक्ति को बराबर इंसाफ दिया, बराबर हक दिया। तो लगता है कि सब लोगों को बराबर इंसाफ मिल रहा है। संविधान का मतलब ही यही था कि हर व्यक्ति अपनी आज़ादी की सांस लेना करते हुए नहीं कर पा रही है सही तरीके से, वो अलग चीज़ है। नहीं तो संविधान तो 1950 26 जनवरी को इसीलिए बना था कि भाई हर गरीब अमीर, छोटा बड़ा
और कोई जाति धर्म भेदभाव ना हो और हर आदमी अपने खुली हवा में सांस ले। अब युवा है, युवाओं के लिए क्या मैसेज देंगे? मतलब मैं डॉक्टर चौधरी साहब को जो होता है ये हर साल जो इन्होंने प्रोग्राम मनाते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसलिए है कि देश की आज़ादी के लिए सबने अपनी खून बहाया था, इसलिए हम सबके लिए संविधान के लिए आप युवाओं के लिए क्या मैसेज देंगे? जो युवा है, जो नई पीढ़ी आ रही है, युवा जो है कि इसे युवा जो मैसेज दे रहे हैं कि युवा अपने इसे हर वर्ष की तरह जो ना मनाते हैं, जो स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, इसलिए युवा को मैं और जब 15 साल 15-20 साल की बात करें तो युवा बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। किसकी वजह मानते हैं आप ये? गणतंत्र दिवस जो है हमारा आज़ादी का दिन है। लोग ये ऐसा सोचते हैं, लेकिन ठीक है आज़ादी का दिन है, लेकिन हमें ये कुछ चीज़ ऐसी सिखाता है जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं जिनका हमारे युवाओं को नहीं पता है। तो हमें मौलिक अधिकार के बारे में बताता है कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं। और आज कॉन्स्टिट्यूशन की 1952 में जो ये संविधान लागू हुआ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा, तो हमें उसे मानना चाहिए और जितने हमारे अधिकार हैं उसके बारे में बताता। लेकिन आजकल की जो जनरेशन जो युवाओं के लिए आपने कहा है, युवा इस बारे में नहीं जानते। अब हमारे जो इस्लामी उलमाए लोग हैं उन्हें इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, अगर सही मानों में पढ़ा जाए, उसको देखा जाए तो युवाओं में जोश आएगा कि अब उस चीज़ को देखेंगे कि वो कैसे कैसे हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है और आज हम इस आज़ादी में पहुँचे हैं। हमें ये आज़ादी ऐसे नहीं है पतंग उड़ा के मना ली या डीजे बजा के मना ली, लेकिन हमें इस आज़ादी को दिल से मानना चाहिए। इसमें सब धर्म एक जैसे हैं। और दूसरा जो ये बताते ना वो शोषण का है, जैसे लोग शोषण करते हैं उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और आज़ादी का मामला ये है कि सब धर्म, इसमें सब धर्म, सब जात, सब बरादरी, सब एक है, कोई पार्टी किसी उसका ताल्लुक नहीं है। आज़ादी सबको एक साथ मिलकर मनानी चाहिए। परिवार के लिए भी समय देते हैं, समाज के लिए भी समय देते हैं, राजनीतिक भी समय देते हैं, धार्मिक समय भी देते हैं। तो आज जो राजनीतिक समय देकर के मतलब ये समझ लीजिए कि गणतंत्र दिवस समारोह मनाने का जो महत्वपूर्ण जो है समय है, वो इस गणतंत्र दिवस के द्वारा ही हमें ये अधिकार मिला कि हम अपने द्वारा कुछ लोगों को चुने और उनको चुने। ठीक है जी, रोल। एक तो आपका परिचय चाहेंगे दर्शकों के लिए। मेरा पूरा नाम जो है डॉक्टर इरशाद खान है और मैं 2008 से जो है पहले सामाजिक अपना मुस्तफाबाद क्षेत्र के अंदर ही अपने संगठन के द्वारा जो है समाज के अंदर बड़ी मेहनत और लगन के साथ में लोगों का बहुत सहयोग किया है। और मैंने जो है सन 2008 से जो है कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स चलवाए। आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस आप क्यों मना रहे हैं? हाँ, अभी ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक्चुअल में जो है आज हम लोगों ने सबसे पहला हमारा ये गणतंत्र दिवस का जो प्रोग्राम था हम हर साल मनाते हैं और आज हम लोगों ने जो है बढ़िया है। तो मैं एज ए डॉक्टर भी हूँ, समाज के साथ हमेशा जुड़ा रहता हूँ। सब लोगों के अंदर एक मैंने अभिलाषा देखी। ये आज तो कोई त्यौहार नहीं था और आपका जो फंक्शन था, जो प्रोग्राम था, उनको ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा त्यौहार है और बहुत सारे लोग गैदरिंग थी। हाँ जी। एक्चुअल में वो मेन इशू ये था कि आज कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो है ना एक हम सभी लोगों को जिस प्रकार से हमें वोट देने का अधिकार और जितने भी कानून के सारी कानून व्यवस्था जो है कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिली है हमें। हर प्रकार की आज़ादी, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति का अधिकार, धर्म के आधार पर अधिकार, हर प्रकार के अधिकार हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिले हैं। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन का 26 जनवरी के दिन लागू किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस कारण से आज का दिन हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ बना। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा और था कि जिस तरह से हम अपने बच्चों के स्कूल के लिए एडमिशन के लिए अच्छे स्कूल को तलाश करते हैं, बच्चों के कई रिश्ते करते हैं, उसके लिए अच्छे परिवार तलाश करते हैं, लेकिन जब हम नुमाइंदा चुनते हैं, चाहे वो निगम पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी प्रतिनिधि हो, तो हम आँख मूंद के मोहर लगा देते हैं। बाद में अपने बच्चों का भविष्य उनके साथ अंधकार में चला जाता है। इसी स्तर पर आप क्या सोच रहे राजनीति? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि आपने इतना अच्छा सवाल किया। एक्चुअल में देखिए, आज हम अपनी वैल्यू को जो है नहीं पहचान पा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारा एक व्यक्ति का जो है जीवन सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर और समाज के स्तर पर जिस प्रकार से व्यक्ति का जीवन बटा हुआ है, वैसे ही राजनीतिक स्तर पर हमें महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभानी चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि हम जिस नुमाइंदे को आगे भेजें उस नुमाइंदे के पास
क्या क्वालिटीज़ हैं, क्वालिफ़िकेशन की क्वालिटीज़, हमारे द्वारा किया गया वो चुना गया नुमाइंदा हमारी बातों को कितना आगे रख सकता है, हमारी समस्याओं के आधार पे कितना उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, इन सब को देखना हमारा परम कर्तव्य है। एक चीज़ जो है कि सवाल और पूछूँ कि सामाजिक स्तर पर आप जो है सामाजिक स्तर पर काम कर रहे हैं, तो किस तरह से आप सामाजिक स्तर पर काम करते हैं? पिछले कई सालों से हम देखते हैं। एक्चुअली मैंने जो है ना सन 2008 से लेके 2015 तक, 2015 में मैंने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के कुछ प्रोजेक्ट थे जिसमें सॉफ्ट स्किल के, ब्यूटी एडवाइज़र के और नर्सिंग के, या महिलाओं के लिए जब बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं उनके लिए कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स का भी चलवाए थे। उसके बाद फिर यहाँ हॉस्पिटल चलवाया, अपना हॉस्पिटल मेरा अपना है, मेरी वाइफ भी डॉक्टर हैं और मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, और मैं यहाँ पे चौहान चैरिटेबल हॉस्पिटल मुस्तफाबाद में चलाता हूँ। और मेरा विशेष ये रहता है कि मैं समाज के लिए अग्रसर कार्य करूँ। और जब जो हॉस्पिटल की बात आ गई, तो हॉस्पिटल के जरिए आप किस तरह की सुविधाएं या कि आवाम को मुहैया कराते हैं? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली मैं जो है लगातार ये कोशिश करता हूँ। एक तो मैंने चैरिटेबल स्तर पे हॉस्पिटल किया हुआ है, दूसरा ये है कि मैं हमेशा ये रखता हूँ कि वीक में एक बार जो है फ्री मेडिसिन, फ्री कंसल्टेशन, सारा कुछ फ्री रखता हूँ उसमें। क्या कभी आपने प्रयास नहीं किया, जिस तरह से आपको चैरिटेबल है, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन है या एक्सरे है या सिटी स्कैन है, जो चैरिटेबल लेवल पर यहाँ किए जाएं, क्योंकि इतनी बड़ी आवाम में यहाँ हॉस्पिटल ही बड़े दूर है, तो यह सब कोई प्रयास किया हो या सिर्फ शौक में? एक्चुअल में मैंने शुरू से ही ये प्रयास रखे हैं कि सबसे पहले तो एजुकेशन के स्तर पे मैंने शुरू में ध्यान दिया था। ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के मैंने बच्चियों के लिए बहुत शुरू से ध्यान दिया। 2008 से मैं कार्य कर रहा हूँ, और उसके बाद आज तक भी मैंने इन्वेस्टिगेशंस के लिए, जैसे फ्री इन्वेस्टिगेशंस में सारी, जैसे ब्लड। मेरा एक सवाल चल रहा था कि जिस तरह से आपका चैरिटेबल लेवल पर हॉस्पिटल चल रहा है, तो इस पूरे इलाके में जो सरकारी अस्पताल है बड़े लेवल पर नहीं है, या अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एक्सरा वो चैरिटेबल लेवल पर नहीं होता, तो क्या आपने कभी ऐसा प्रयास किया हो जो यहाँ भी जो शुरू किया जा सके? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअल में क्या है कि इस क्षेत्र के अंदर, जैसे थोड़ा बड़ा क्षेत्र है और बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र होने के साथ साथ में इसमें ये क्वालिटी, इस जितना क्राउड है यहाँ पे, हम लोगों का बड़ा प्रयास रहा है, क्योंकि ये मशीनरीज थोड़ा सा ज़्यादा महंगी मशीनरीज हैं, और उन मशीनरीज को हम लोग चैरिटेबल स्तर पर कराने का प्रयास कर रहे हैं जल्द ही। जैसे आपके विधायक जी के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है, और वो आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, क्या आपने कि इस सिलसिले में विधायक से या राजनीति स्तर पर जो दिल्ली सरकार से कोई बात की हो? एक्चुअल में क्या है कि विधायक जी तो काफ़ी कार्यरत रहते ही हैं। मेरा अपना मानना ये है कि मैं जो भी सामाजिक कार्य करूँ वो पर्सनल स्तर पे करूँ, और मैंने हमेशा पर्सनल स्तर पे किए हैं, अपने स्तर पे किए हैं। किसी भी राजनीतिक स्तर का मैंने कभी कोई फ़ायदा नहीं लिया, ना कभी। आपने बताया कि आप समाज की सेवा करते हैं हॉस्पिटल के जरिए, तो क्या आप किसी से पैसे नहीं लेते हैं? अगर नहीं लेते हैं तो ये पैसा कहाँ से आता है आपके पास? हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक डॉक्टर हूँ, और मेरा समाज को की सेवा करना, यानी अगर मैं फीस नहीं ले रहा हूँ तो मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ, और इसके लिए मुझे किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं, अच्छा रही बात ये कि मेरे पास कहाँ से आएगा, अगर मैं किसी दूसरे डॉक्टरों के द्वारा करा रहा होता तो मुझे किसी फंड की ज़रूरत पड़ती। मैं तो स्वयं कर रहा हूँ ना, तो जो स्वयं कर रहे हैं तो उसको तो ये है कि मैं अपने पैसे ना ले करके चैरिटेबल स्तर पे जो नहीं, स्वयं करने पे भी खर्चा होता है, बिस्तर का खर्चा है, बेड का खर्चा है, लाइट का खर्चा है, दवाई का खर्चा है। उसके लिए मैंने बताया ना आपको, मैंने समय रखा हुआ है। जैसे एक दिन में मैं फ्री करता हूँ, इन्वेस्टिगेशंस फ्री करा देता हूँ, और समय समय पर जो है महीने के अंदर 3 दिन फ्री कर दिया, इस प्रकार से मैं करता हूँ। जैसा कि हमारे यहाँ पे महिला बच्ची हैं या महिला हैं, तो उनके जब वो कोई डिलीवरी केस होता है, तो जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो एक तरह से बेपर्दगी होती है। तो मेरा मानना ये है कि अगर एक हॉस्पिटल इस तरीका खोला जाए कि जिसमें छोटे पद से लेके बड़े पद तक डॉक्टर सभी महिलाएं हों, तो क्या इसके बारे में सोचा है आपने? नहीं, बिल्कुल, मैंने इसका विशेष वो रखा हुआ है। मेरी वाइफ जो है महिला डॉक्टर हैं, और उनके साथ में जो सारा स्टाफ जो है महिला स्टाफ ही होता है, और उसमें विशेष पर्दगी का महत्व है हमारे यहाँ हॉस्पिटल में। और इसी भी हमारे यहाँ मान लीजिए बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, बड़े ऑपरेशन के लिए भी सर्जन जो है महिलाएं सर्जन भी हैं, पूरा विशेष ध्यान रखा जाता है इस चीज़ को भी लेकर के। हमारा देखो मुस्लिम माइनॉरिटी क्षेत्र है, और कंजर्वेटिव साइकोलॉजी रहती है कि भाई कोई जेंट्स डॉक्टर भी ना करे, लेकिन हम लोग थोड़ा ब्रेड सोचते हैं।
उसके साथ साथ में तो हमने- जो बड़ा खर्चा होता है जैसे सर्जरी वगैरह का, तो इसका आप खुद खर्च करते हैं या? नहीं, चार्जेस मिनिमम चार्जेस पे काम कराया जाता है। मतलब अगर कोई चार्जेस आपके बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, उसको मिनिमम चार्जेस में काम हो जाता है। क्षेत्र में लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है हमारे लिए, और हम लोग बहुत मिनिमम चार्जेस में काम करते हैं। हेल्थ के अलावा और किस तरीके का काम करती है आपकी संस्था? हमारी संस्था ने तो बहुत कार्य किए हैं। मैंने जैसे आपको बताया था ना कि हमने 2015 तक जो है एक तो ये स्किल इंडिया के प्रोजेक्ट पे काम किया था 2015 में, और हेल्थ के अलावा जो है एजुकेशन में एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है महिलाओं के ट्रेनिंग सेंटर्स, ये सब कार्य किए थे। अब 2015 से तो हम हॉस्पिटल और जो है लोगों का क्लिनिक्स के इसके आगे और आपकी संस्था क्या करने जा रही है? अब तो भविष्य के प्लान तो ये हैं कि फ्री एम्बुलेंस और हेल्थ के विषय में, हेल्थ में ही कार्य करना है। लोगों की सुविधा जो है हेल्थ में ही देने का विचार है। तारुफ चाहेंगे, परिचय चाहेंगे दर्शकों के लिए? मेरा नाम शहजाद चौहान है। एसएस चौहान एंटरप्राइज मेरी अपनी फर्म है। अभी हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं, हॉस्पिटल के मालिक से, वो कुछ इसकी खूबी बता रहे थे, तो क्या कितनी खूबियाँ उनकी सही हैं, कितना सच मानते हैं? भाई मेरे हिसाब से तो 99% ठीक है, क्योंकि इनके बारे में लोग जानते भी हैं इस बात को, और बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिकली देखा भी है, करा के यहाँ से जो ट्रीटमेंट लेके गए हैं ठीक भी हुए हैं। और फ्री, महीने में 3 दिन फ्री पूरे मुश्ताबाद क्षेत्र में हमारे में अनाउंसमेंट होते हैं रिक्शों में कि हाँ भी फ्री फ्री फ्री, और हर आदमी आता भी है। ऐसा तो नहीं आप भी चौहान है, ये भी चौहान है, इसलिए कह रहे हो आप? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं इसमें कि गणतंत्र दिवस है और आज झंडा सलामी कार्यक्रम की जा रही है जगह जगह, क्या मैसेज देंगे लोगों के लिए? मैसेज से पहले तो मैं इसकी आपको इतिहास बताना चाहूँगा कि आज के दिन अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोई नाम नहीं लेता तो ये उनके साथ बड़ी नाइंसाफी है। जी जी। उनकी मेहनत के बलबूते पर ही 300 प्लस कुछ लोगों ने मिलकर के ये संविधान की रचना की थी, लिखा गया था, और ये 26 नवंबर 1949 में लिख करके पूरा हो गया था। लेकिन इसको 26 जनवरी डॉक्टर प्रसाद जो हमारे पहले प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी देख रेख में और जो तिरंगे में झंडे होते हैं, कलर होते हैं, वो हमें बहुत पसंद हैं। आप इन कलर्स से क्या मानते हैं? मतलब इन कलर्स? व्हाइट कलर है शांति का प्रतीक। अरे वाह, शांति का प्रतीक। हरा कलर है वो हरियाली का, और जो ऑरेंज है वो केसरिया का प्रतीक। तो आज के दिन क्यों पहनी है? आज ही के दिन हम 26 जनवरी जो होता है उसमें हमें बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग्स आती अच्छी, इसलिए हमें ये कपड़े पहनना। 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस है, इस पर जो नौजवान युवा हैं, मुस्लिम समाज में क्या मैसेज देंगे उनके लिए? मैं सबसे पहले डॉक्टर इरशाद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, और आप हजरात का भी, और जितने हजरात यहाँ तशरीफ लाए सबका शुक्रिया अदा करता हूं। बस कहना यही चाहूँगा कि जिस तरीके से ये आज 26 जनवरी के मौके पर हम लोगों ने इस खुशी को बनाया, इस तकरीब को बनाया है, मैं यही चाहूँगा कि हर साल इंशाअल्लाह इसी तरीके से ये तकरीब होती रहे, और हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद और इत्तिफाक का जो सम्मेलन है ये चलता रहे, हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद सम्मेलन चलता रहे, और सब इंशाअल्लाह मिलजुल कर रहे, और ताकि हर आदमी ये महसूस करे कि फूल हमने चमन में खिलाए, अब यकी तुमको आए ना आए। फूल हमने चमन में खिलाए, अब यकी तुमको आए ना आए, और आज साकी कुछ ऐसी पिलाए, हम पिए और नशा उनको आए। आज साकी कुछ ऐसी पिलाए, हम पिए और नशा उन पे छाए। और देखिए साहब, आप मुझसे मालूम करें तो बताना चाहता हूँ असल में कि देखो दामन पे आंसू ना आए, देखो दामन पे आंसू ना आए, बात घर की है बाहर ना जाए। देखो दामन पे आंसू ना आए, बात घर की है बाहर ना जाए। अब न जुल्फे तुम इतना सवारो, आईने की नजर लग न जाए। अब न जुल्फे तुम इतना सवारो, आईने की नजर लग न जाए। और इरशाद कोई गजल ऐसी सुन लो, इरशाद कोई गजल ऐसी, डॉक्टर इरशाद का है, इरशाद कोई गजल ऐसी सुन लो जो किसी की समझ में ना आए। फूल हमने चमन में खिलाए, अब यकी तुमको आए ना आए।